उस पे आपका क्या कुछ कहना है? मुझे बड़ा दुख है कि इतनी गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है मध्य प्रदेश में, इसका कोई प्रबंध नहीं था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका कोई विजन नहीं था। आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड हैं, ना तो डॉक्टर हैं, ना एम्बुलेंस है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं हैं। पैरासीटामोल की 2-2 गोलियां गांव में दी जा रही हैं और शिवराज सिंह जी बड़ी तसल्ली से कह रहे हैं, मैं दवाई हेलीकॉप्टर से मंगा रहा हूँ, मैं ये ट्रेन से मंगा रहा हूँ। इन्होंने तो ऑक्सीजन तो सबसे पहली आवश्यकता होती है जो पेशेंट होता है। अक्टूबर 2020 में घोषणा करी थी कि फरवरी में हमारे 19 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं। बाबाई में इन्होंने मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया, आज वहाँ केवल बाउंड्री वॉल बनी है। ये तो मैं मानता हूँ कि केवल जनता को गुमराह करना और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए जाएं। टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, टेस्टिंग इन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग रोक दी है और लगभग 10 या 20% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग की रिपोर्ट 4 से लेकर 8 दिन में आती है। तो जो कोरोना पॉजिटिव हुआ, ये कोरोना पॉजिटिव वाला 4-8 दिन घूमता रहता है इन्फेक्शन लेके, दूसरों को इन्फेक्शन देता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहना। और 3 महीने से देश के मीडिया, विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। कुआं नहीं खोद रहे, केवल कुआं खोदने की बात कर रहे हैं ताकि कैसे जनता को गुमराह करें। सर, लेकिन लगातार जो स्थिति बनती जा रही है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, हकीकत भी है क्योंकि जो मौत के आंकड़ों की बात करें तो लगातार मौत के आंकड़े, भोपाल की बात करें तो 1 या 2 बताए जा रहे हैं। आज ही निकला है अखबार में कि 122 कुल 14 अप्रैल को कितने शव पहुंचे। शमशान घाट के आंकड़े सब बात बताते हैं। कोविड का कितनों का प्रोटोकॉल हुआ और सरकार क्या कह रही है, 8 लोगों की मौत हुई। ये हालात है। किसी तरह वास्तविकता को छिपाया जाए। सरकार कह रही है लेकिन सस्पेक्टेड हैं लोग, उनके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाए। सब गुमराह करने के लिए, क्योंकि ये इतने फेलियर रहे हैं, ये इतने असफल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो एक अपराध बनना, ये तो एक अपराध है, ये तो हत्या का अपराध है कि आप जानते थे ये होने वाला है और ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये आज परिस्थिति पैदा हुई है। मुझे दिन में कम से कम 50 फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे पास ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना अस्पताल का बेड है। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारा संजय शर्मा वहाँ लगा हुआ है। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे हैं, जनता में पहुंच नहीं पा रहे। सर, एक मंत्री हैं, प्रेम सिंह पटेल मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है ये मौत को लेकर। जब उनसे सवाल किया गया कोविड में लोगों की मौत हो रही तो होने वाला है, उनका कहना है कि जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें जाना ही पड़ता है, जबकि 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे खत्म हो रहे हैं। जिनकी उम्र हो जाती है उनको जाना पड़ता है, ये सही है, पर कोविड के कारण जाना पड़ता है, इसका जवाब नहीं है। इसीलिए ये कोविड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब खुलासा हो जाएगा। ये टेस्टिंग आज मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की तुलना में 20% है। टेस्टिंग बंद कर रहे हैं ये, क्योंकि ये चाहते नहीं है इनकी असफलता का, इनकी लापरवाही का खुलासा हो। कांग्रेस पे आप भी आरोप लग रहे हैं आपकी गवर्नमेंट पे कि 15 महीने में आपने व्यवस्था नहीं सही करी थी, जिसकी वजह से ये हालात देखने लगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पहले कांग्रेस में थे, जो अब बीजेपी में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल में आपने, हालांकि उनको भी सरकार को 12 महीने हो गए हैं, 15 महीने की आपकी बात कर रहे हैं। जब
कांग्रेस की सरकार थी, कोरोना नहीं था, और मैंने जनवरी 2020 से शुरू कर ली थी हर कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करना। हम प्रबंध कर रहे थे, तब इनकी सरकार आ गई। मार्च से तो इनकी सरकार आ गई, तब ये स्थिति गंभीर बनी। ये जानते थे ये होने वाला है, लॉकडाउन कर दिया, मजदूर बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और अब जब सेकंड वेव आया यही हालात बन रहे हैं। लेकिन आरोप अब भी आप पे लगा। उपाय क्या है उनके पास? उपाय क्या है कि आरोप मुझ पर लगाएंगे? अगर कुछ होता, अगर कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं अतिवृष्टि हो गई, ये कहेंगे ये कांग्रेस के कारण है, ये कमलनाथ के कारण है। सर एक इसमें कहें शिवपुरी आया है जहाँ पे हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी, जिसके वजह से मरीज तड़प के दम तोड़ना पड़ा। और ऐसे हालात अगर देखें, ये हर अस्पताल में, केवल ये बात सामने नहीं आ रही, रोज रोज ये हालात हर कैसा, मुझे एक अस्पताल बताएं जहाँ ये कह सकें कि हमारा पूरा प्रबंध है। एक अस्पताल, एक मेडिकल सेंटर का नाम ये बताएं। पर किस तरह जनता का ध्यान मोड़ें, किस तरह जनता की आंखों में धूल झोंकें, किस तरह जनता को गुमराह करें, यही इनका प्रयास है। लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, इनकी भी कमी नहीं है, जितनी आप मांग हो रही है उसके हिसाब से आपूर्ति भी की जा रही है। 9000 केस डेली आ रहे हैं। ये है जब टेस्टिंग सीमित है, सीमित टेस्टिंग से ये हालात आ रहे हैं। और इनके आंकड़े मैं बता रहा हूँ, लगभग 50,000 एक्टिव केस हैं ये कहते हैं, पर ये भी छिपाए हुए आंकड़े। ये कम से कम 1.5 लाख होंगे जो एक्टिव केस हैं, जो आज घर में हैं, जो आज जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई, वो तो इनएक्टिव केस नहीं हुए। आज के 9 कल के जो केस हैं 9,720 नए केस आए हैं इनके आंकड़ों के मुताबिक, बिना टेस्टिंग की, सीमित टेस्टिंग से। ये तो हालात है, 3 गुना 4 गुना ये आंकड़े जाएंगे। लेकिन सर सरकार आपसे भी मदद मांगो, सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये महामारी की स्थिति, मैंने आपातकाल की स्थिति, बिल्कुल इंजेक्शन के लिए मैंने बात करी, जो कंपनियां बना रही हैं मैंने उनसे बात करी कि मध्य प्रदेश को आप इंजेक्शन भेजिए। वो भेज रहे हैं पिछले 6 दिन में। हाँ, मुझे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फ़ोन करके ये आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने करा, मैंने सबसे बात करी, और मध्य प्रदेश में जो 15 दिन में नहीं आया था, इंजेक्शन नहीं आए थे, पिछले 6 दिन में पहुँचे। आज भी आए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर के द्वारा मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे इलाकों में, ग्वालियर हुए, दूसरे अदर इलाके हुए, वहाँ पे भेजा जा रहा है हेलीकॉप्टर के द्वारा, जिससे कि जल्दी पहुँच सके। अब ये नाटक है हेलीकॉप्टर का कहना, ताकि जनता का ध्यान कैसे मोड़े। ये पहले क्यों नहीं हुआ? 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये शुरू किया? 3 हफ्ते पहले से ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया। मुझे तो जब मैंने कंपनियों से बात करी, मैं नाम लेने को तैयार हूँ उन कंपनी का। मैं ऐसे नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मध्य प्रदेश का ऑर्डर तो हमें कल ही मिला है, ये 6 दिन पहले की बात है। इन्होंने तो ऑर्डर भी नहीं करा था। और जहाँ तक इंजेक्शन की बात थी, मुझे खुद कहा कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये सरकारी हमारे कोटे में नहीं है, हम इसे नहीं किसी को दे रहे। और 5 दिन 6 दिन से अब ये कहते हैं इंजेक्शन की आया है। 6 दिन पहले इन्होंने कहा, मुझे खुद कहा कि ये हम सरकारी हॉस्पिटल में दे रहे क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये सही इंजेक्शन नहीं है। ये सुलेमान भी कह चुके हैं कि उन्होंने लगाया उनकी मौत हुई है, इससे ये नहीं कहा जाता कि इससे बच सकते हैं। अब ये तो डॉक्टर बताएंगे, पर डॉक्टर ही लिख के देते हैं। अब सरकार खरीद रही है सर। और आप पे एक और आरोप है दमोह की, अगर दमोह से आप मेडिकल जो कॉलेज था वो आप छिंदवाड़ा ले गए, क्या सब चीज़ छिंदवाड़ा के लिए? मैंने कहा कि शिवराज सिंह जी को बिना झूठ बोले हुए उनका खाना हजम नहीं होता। अब ये तो महा झूठ है। ये 2014 में 13 फरवरी 2014 में केंद्र सरकार ने ये सैंक्शन किया। 2014 में किसकी सरकार थी? शिवराज सिंह जी की। केंद्र सरकार ने कहा हम इतना पैसा देंगे। शिवराज सिंह जी ने प्रशासन से कलेक्टर को आदेश दिए कि इसकी ज़मीन
की एक्विजिशन करो। ज़मीन ली गई, ये कब ली गई? ये 2014 में चिट्ठी लिखी कलेक्टर को, मध्य प्रदेश शासन ने 2014 को, कि ये 2017 में शिवराज सिंह जी ने खुद इसका शिलान्यास किया और ये कहते हैं मैं ले गया। अब ये महाझूठ, क्योंकि दमोह की जनता को कैसे गुमराह करें, यही कलाकारी है, यही कलाकारी का सिस्टम और यही मैनेजमेंट का सिस्टम से आज मध्य प्रदेश में ये हालात उत्पन्न हुए हैं। सर, क्या वजह है कि जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, चाहे बंगाल की बात करें, इसकी एक सीट दमोह, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे कोविड का कोई असर नहीं दिखता है, न जनता के से, न नेता लोग भी जाते हैं अपने रिलीज करते हैं, काफ़ी भीड़ में लोग रहते हैं, न कोविड, न वो मास्क लगाते हैं, ना कुछ करते हैं, सारी चीज़ें होती है। आपकी भी तस्वीरें आई रोड शो के दौरान बिना मास्क के। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने मास्क पहना हुआ था, मैंने उस समय बोलते वक्त नीचे कर लिया हो, पर मैंने मास्क पहना हुआ था, पूरे समय मैंने मास्क पहना था। पर बात ये है, ये तो सरकार को नियम बनाना है कि ऐसी रैली नहीं करें। शिवराज सिंह जी तो खुद जा रहे थे इस रोड शो में, कल उन्होंने कैंसिल किया कि वो समझ गए कि जनता का क्या मूड है, जनता के मूड के बारे में सुनकर उन्होंने खुद कैंसिल किया, नहीं तो वो खुद रैली कर रहे थे। नहीं तो मास्क के लिए तो उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह किया था कि मास्क पहने सब, और सभी लोगों से अपील। मास्क पहने, इंजेक्शन हम नहीं देंगे, ऑक्सीजन हम नहीं देंगे, अस्पताल का बेड नहीं देंगे, आप मास्क पहन लीजिए। आप मानते हैं कि सरकार का अभी जो 1 साल पहले कोविड के बाद 1 साल हो गए हैं सरकार को, आप मानते हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हुई, सरकार का ये फेल्यूर है? हर चीज़ में ये फेलियर है। आज हर वर्ग परेशान है, हमारा नौजवान भटक रहा है, हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी परेशान है, आर्थिक गतिविधि चौपट है, मध्य प्रदेश की तरफ कोई निवेश लगाने को देखता नहीं है। ये हालात हैं मध्य प्रदेश के आज। आप होते तो सर क्या करते? मैं तो जनवरी से करता, मैं प्रबंध करता, मैं जानता था, मैं भी पढ़ता हूँ अखबारों में कि ये सेकंड वेव आने वाला है, हम पूरी इसकी तैयारी होते, जैसे ही ये शुरू होती उस दिन से पर्याप्त हमारे इंजेक्शन होते, दवाई होते, अस्पताल बेड होते। और मैंने तो शिवराज सिंह जी को सुझाव दिया, 7-8 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। तो मैंने कहा कि ये आपकी सब जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इनको आप कोविड केयर सेंटर बना दीजिए। ये आप किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं? ये तो बनी बनाई चीज़ है, आपको कुछ करना नहीं, केवल वहाँ बेड लगाने हैं। केयर सेंटर में आपको जो बुनियादी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है, पर ये कुछ नहीं करेंगे। और आज शमशान घाट की सड़क के बाहर लाशें पड़ी हैं, शव पड़े हैं, शमशान घाट की कमी हो रही है। कितनी गिनती आज शमशान घाट की है मध्य प्रदेश की, हर जिले की, ये इसको जरा आम जनता को बताएं। सर, जनता से क्या अपील करना? मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा, आप अपनी रक्षा करिए, इस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। ये सरकार अपराधी है, ये सरकार अपराधी है, इनकी कोई इच्छा नहीं है, इनकी कोई चिंता नहीं है। ये केवल नाटक नौटंकी से आपको आज दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।